बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं खुशक सूजी का हलवा टुकरी वाला, जो कि बच्चों की बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है और ये बच्चे और बड़े शौक़ से घर पे बहुत ही मज़े से खाते हैं। हम ये रेसिपी घर पर किस तरीके से आसानी से बनाते हैं, इसके लिए हमने सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, 2 से 3 स्पून पिस्ते के लिए और 2 से 3 स्पून हमने सफ़ेद तिल के लिए और 2 टेबलस्पून हमने कोकोनट पाउडर लिए और 2 से 3 चम्मच हमने बादाम के लिए। ये आपकी मर्ज़ी कि आप चाहे ड्राई फ्रूट इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और भी जो आप ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो भी बीच में ऐड कर सकते हैं। हमने सबसे पहले एक डिश ली है और इस डिश को हमने ऑयल से ग्रीस कर ली है और अब इसे हमने सबसे पहले यही तैयार करना है। इसके बाद हमने 1 कप चीनी का लिया है और जितनी चीनी हमने 1 कप ली है, पानी भी हमने 1 कप ही ऐड करना है। ये हमने सूजी के 2 कप शामिल करने हैं इसमें। इसे मैंने अच्छे तरीके से ब्रश के ज़रिए घी लगाया है हल्का सा और इसके ऊपर हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट फैला लेते हैं। कुछ पिस्ता हम इसमें शामिल कर लेते हैं और हम कुछ कोकोनट का पाउडर भी इसमें शामिल कर लेते हैं और कुछ तिल भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। अब इस डिश को हमने साइड पे रख देना है, इस वजह से कि जब हम तेज़ी से हलवा बनाएं तो वो बहुत आसानी से हम इस डिश पे फैला दें। आइए देखिए, हम सबसे पहले चाशनी बनाते हैं। ये देखिए वीवर्स, ये अच्छे से पक रहा है और चीनी भी इसमें मेल्ट हो गई है। अब इसमें सिर्फ मैंने 3 इलायचियाँ ली है, उसका पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सिर्फ 3 इलायचियों का पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने। ये देखिए, इस दौरान अगर आप सिर्फ 1 पिंच ज़र्दा कलर की भी ले ले तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो बेशक आप ज़र्दा कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसे थोड़ा सा और पानी को उबाला देना है, लेकिन अभी ये थोड़ा पतला है। जब तक करके इसकी तार नहीं ना बन जाती, हम उतनी देर तक इसे पकाते रहेंगे। ये देखिए, चाशनी बहुत अच्छे से बन रही है। ये देखिए, अब इसकी तार थोड़ी सी लंबी आना शुरू हो गई है। और अब ये देखिए, ये तार थोड़ी सी बनना शुरू हो गई है। इसे इतना गाढ़ा आपने नहीं करना कि ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और इतना भी पतला नहीं करना कि ये बिल्कुल भी सही ना बने। ये देखिए, इसकी तार भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो थोड़ी सी इस तरह आपको महसूस होए। अब हमें इसे 8 से 9 मिनट हो गए हैं चाशनी को उबालते हुए। अब हम ये बर्तन साइड पे कर लेते हैं। अब हमने ये कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी है और इसमें हमने
सिर्फ आधे कप से कम ऑयल शामिल करना है। आधे से भी 2-3 चम्मच इसमें कम हो तो तब हमने ये शामिल करना है। अब इसमें हमने 2 कप सूजी के शामिल कर दी हैं। लो और मीडियम फ्लेम के बीच में आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। ये मैंने सूजी के 2 कप ले लिए। आपने इसकी मेजरमेंट बिल्कुल सही रखनी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें उतना ही घी डाला है कि जिसमें ये अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। ये देखिए घी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसे आधे कप से भी थोड़ा सा कम घी डाला है और पूरे 2 कप हमने मेजर करके इसमें सूजी के शामिल कर दिए हैं। अब आपने इसे तकरीबन 10 मिनट तक बुनाई करनी है। और इसका अगर आपको ब्राउन कलर पसंद है तो आप उस हिसाब से ब्राउन कलर की बुनाई कर दे, और अगर आपको इसमें वाइट कलर पसंद है तो आप उसके हिसाब से इसे वाइट ही रहने दें। मुझे ये लाइट ब्राउन पसंद है, इसीलिए मैं उसके हिसाब से थोड़ा और इसे पकाऊंगी कढ़ाई में। ये देखिए व्यूअर्स, इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है। अगर आप इसमें कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट भी शामिल कर ले तो ये भी इसमें पक जाएगी, मिक्स हो जाएगी अच्छी तरीके से। कुछ हम गार्निश के लिए रख देंगे ड्राई फ्रूट। मुझे लाइट ब्राउन कलर पसंद है, इसीलिए मैं इसको उतना ही इसे मैं पका रही हूँ। आपको अगर ये वाइट कलर पसंद है इसका, तो आप वाइट कलर के हिसाब से ही इसको रखना, उतना ही पकाना जितने में ये वाइट रहे। ये कलर बहुत प्यारा अब हो गया है। मैं अब इसमें चाशनी शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए चाशनी जो हल्की सी ठंडी भी हो गई है। अब मैं इसमें चाशनी शामिल करी हूँ। ये देखिए चाशनी ना इतनी पतली है तो ना ही इतनी गाढ़ी है। अब आप इसे फ़ौरन इसे हिलाना शुरू कर दें पैन में। नीचे आपका फ्लेम लो हो, इसे आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये देखिए मैंने चाशनी को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, और जो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था वो भी इस पर शामिल करने लगी हूँ मैं। अब आप इसे अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करें कि ये देखिए कितने अच्छे से इसकी देखिए कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त आई है, और हल्का घी भी छोड़ना शुरू हो गया है। ये देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। और ये देखिए अब आपने जो बर्तन पहले से ही सेट किया हुआ था वो आपने फ़ौरन अब इसको उस बर्तन में शामिल कर देना है। ये देखिए ये जो हमने बर्तन सेट किया हुआ था, ये देखिए अब हमने इसको फ़ौरन इसमें शामिल कर देना है। हमने इसको जल्दी से सेट कर देना इस प्लेटर में। ये देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए इसमें भी डाल देंगे, जो हम लोगों ने थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लिया था। ये देखिए वीवर्स, इसे 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि अगर हमने
थोड़ी और देर कर दी तो ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा। इसीलिए कटिंग आपने उस तरीके से करनी है कि जितनी आपको पसंद हो, जिस तरह आपको ज़्यादा पसंद हो उसी तरीके से कटिंग करें आप इसकी। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए माशाल्लाह से कटिंग कितनी अच्छी हो रही है। अब आपने ये कटिंग के बाद आपने इसे आधा घंटा मज़ीद रखना है। इसको आपने अलग दूसरी डिश में शामिल कर लेना है। ये देखिए वीवर्स, इसे हमें रखे हुए तकरीबन आधा पौना घंटा गुजर चुका है और अब ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक सख्त हो चुका है। अब ये देखिए काफ़ी हद तक सख्त हो चुका है। ये देखिए वीवर्स, हमने इसे तोड़ के अलग कर दिया है और ये देखिए हमने इस प्लेट में इसे डिश आउट कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से ये टुकड़ी वाला हलवा कितना मज़े का बना है और इसे हमें रखे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। और ये देखिए, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना सख्त बना है। ये देखिए वीवर्स, ये हलवा माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना है। आप इस हलवे को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन तक या 1 महीने तक भी आप इसे सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए आप माशाल्लाह से इस कंटेनर में, लेकिन ये कंटेनर बिल्कुल ड्राई हो और इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो और आप इस टुकड़ी वाले हलवे को इसमें सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई और खुश्क होता है। और आप इसमें अगर आप कंटेनर में सेव कर दें तो आप इसे काफ़ी अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे एक दफ़ा घर पर ट्राई ज़रूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।